सबको जय मसीह। कैसा सब लोग ठीक है ना? आप लोग का दुआ से और हम भी ठीक है और परमेश्वर का सेवकाई में चल रहा है। आप लोग को हम बहुत ही धन्यवाद देता हूँ आपका सबका प्रार्थना के लिए। कभी कभी ऐसे स्पेशल टाइम में प्रभु अपने को मौका देता है वचन देने के लिए, और आप लोग में कई लोग तेलुगु नहीं जानते, फिर भी तेलुगु में जब मैसेज देता हूँ आप लोग तेलुगु में आ रहा सुनने के लिए, इसलिए प्रभु ने मुझे बोझ दिया उस वचन, और आपका भाषा में भी हिंदी में भी दे सकते और उन लोग को भी फ़ायदा हो सकता करके सोचकर इस शाम को समय में आपको सामने आ रहा है। कई दिन हो गया आपसे मुलाकात होने के लिए, फिर भी अभी परमेश्वर की दया से कृपा से हम सब लोग ठीक है। और आज हमको पूरा भारत देश के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमको छुटकारा मिला ब्रिटिश और राज्य से, उनका अधिकार से, उनका शक्ति से, उनका बल से हमने निकल गया। हम सब लोग बहुत खुशी आज सारे दुनिया और सारे भारत देश और विशेष रूप से बहुत प्रकार का और खुशी मना रहा और गीत गाते जा रहा और झंडा को ऊंचे लेके जा रहा। कई प्रकार का बात होते जा रहा सारे भारत देश में। इस समय में हम परमेश्वर का लोग, हमारा परिस्थिति क्या है परमेश्वर के वचन में थोड़ा हम देख सकते हैं। क्या अपने को छुटकारा मिला? तो ये सारे बात सुनने के लिए हम जरा परमेश्वर वचन के लिए थोड़ा दुआ कर लेंगे, फिर इसके बाद में ध्यान कर लेंगे। हमारा प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते समय के लिए। और प्रभु तेरे वचन के अनुसार आज हम सब लोग इकट्ठा हो रहा, और ये वचन सुनने के लिए जो भाई बहन लोग आ रहा है उन सब के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता उन सब को आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन लोग ने और इस वचन सुन रहा है, सभी का जीवन में काम करिए, विश्वास में बढ़ाइए, हर प्रकार का बंधन को तो डालिए और पूरी रीति से उनको आराम दीजिए, स्वेच्छा दीजिए, स्वतंत्र दीजिए, हर प्रकार का उनका मन में शांत और खुशी दीजिए। तेरे दास को अभिषेक करके थोड़ा समय तेरे वचन देने के लिए सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे हम लूका सुसमाचार और 13 अध्याय, लूका सुसमाचार 13 अध्याय 10 से लेकर और 17 वचन ऊपर हम ध्यान करने के लिए जा रहा है। लूका और 13 अध्याय 10 से लेकर और हम और इस रीति से और जा रहा परमेश्वर वचन को ध्यान करने के लिए जा रहा। हम यहाँ पे देख सकते हैं एक मंदिर थी वहाँ पे। उस मंदिर में कभी कभी बहुत लोग, नबी लोग आते, प्रवक्त लोग आते, और उसके बाद में जो फारिसी बोलते, परिसैया और शास्त्री, ये सब लोग भी आते रहते, उन लोगों को उपदेश देते रहते, और वहाँ पे सब कई प्रकार लोगों को उसको पालन करने के लिए अधिकार भी देते। तो ऐसी जगह में एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया। वहाँ पे परमेश्वर को वचन देते जा रहा। उस समय में ऐसी एक स्त्री आया वहाँ पे, और वो स्त्री वहाँ पे प्रभु वचन देते जा रहा, लेकिन वो खड़ा नहीं हो रहा, ना बैठना हो सका। इधर नहीं बैठते
इधर खड़ा नहीं हो सकते। ऐसी परिस्थिति हो गया उनको। कितना साल हो गया? और 18 साल हो गया। उसका कारण, एक कारण, पहले कारण वो उनका पूरा शरीर जो है कमजोरी हो गया। और उसका कमजोरी होने के लिए कारण क्या है? उसका अंदर में एक ऐसा दुष्टात्मा अंदर में चले गया। दुष्टात्मा अंदर जाने के बाद में उनका शरीर पूरी रीत से दुर्बल हो गया और पूरी रीत से झुक गया। वो नहीं खड़ा हो सके, नहीं बैठ सकते, नहीं ठीक से देख सकते, ऐसी परिस्थिति हो गया। प्रिय भाई बहनों, ये बात मैंने क्यों बोल रहा? 18 साल से वो औरत का परिस्थिति ऐसी हो रहा, आते जा रहा मंदिर में, आते जा रहा मंदिर में, आते जा रहा मंदिर में, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सका उनके लिए। आज हमारा भारत देश को भी कई साल तक कई प्रकार के लोग ये भारत देश को उन्होंने पालन किया और ब्रिटिश लोग आ गया। लगभग 200 साल उन्होंने ये पालन कर लिया। उस समय अपने को गुलाम बन गया, सभी लोग गुलामी हो गया, एक दास का समान, एक सेवक का समान। उन लोग जो बोलते रहते हम लोग वही करते रहते और हमारे ऊपर उनका अधिकार हुआ, उनका शासन हुआ, उनका हर प्रकार का दबावट हमारा भारत के ऊपर हुआ। इसलिए लगभग 200 साल तक ऐसी परिस्थिति में गुजर गया भारत देश में। ऐसे एक मौका मिला अपने को 1947 में, हम लोग भी लड़ना शुरू किया उनसे लड़के और उसके बाद में और पूरी रीति से खाना भी बंद करके एक उपवास का साथ में बहुत लोग ने रोया, आप ब्रिटिश लोग सब चले जाओ यहाँ से, हमको खुशी नहीं है आप लोग यहाँ रहने से, हमको स्वतंत्र नहीं यहाँ से, आप चले जाओ, हमको स्वतंत्र हो जाता। तो उसके बाद में ब्रिटिश लोग ने हमको छोड़कर चले गया और उसके बाद हम स्वतंत्र हो गया, स्वेच्छा हो गया, हम अपने को स्वेच्छा मिला, आराम मिला अपने को हर प्रकार का, और अपने को छुटकारा मिला। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक देश से अपने को छुटकारा मिला, एक आदमी का द्वारा, कई लोगों का द्वारा अपने को छुटकारा मिला, लेकिन अपना यहाँ पे छुटकारा होने के बाद में आपका जीवन किसका हाथ में चले गया? क्या आप बोल सकते हैं मेरे को खुशी और शांति और आनंद है? क्या आप बोल सकते हैं मैं अभी ब्रिटिश लोग जाने के बाद में मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, मैं बहुत धार्मिक रूप से जीवित मेरा जीवन चलते जा रहा, मैं बहुत खुशी हूँ मेरे का परिवार का साथ में? क्या आप बोल सकते हैं मेरे सारे मित्र लोग और मेरा सारे रिश्ते लोग हम सब बहुत खुशी है? क्या आप बोल सकते हैं हमको बहुत अच्छा नौकरी मिला, अच्छा पैसा मिला और अच्छा घर मिला और अच्छा खेती बाड़ी मिला? क्या आप बोल सकते हैं? कई लोग बोल सकते हैं, कई लोग नहीं बोल सकते। जो धनवान है वो धनवान होते जा रहा, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा, छुटकारा नहीं पूरी रीति से। इसलिए कई लोग रोते जा रहे, कई लोग दुख में, कई लोग संकट में, कई लोग मुसीबत में, कई लोग कई प्रकार का और परेशान में अपना जीवन वो लोग गुजरते जा रहा है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, वो एक तरफ का बात है। हम यहाँ पे देख सकते हैं इस औरत 18 साल से पीड़ित हो गया, 18 साल से शैतान को घेर लिया,
18 साल से उनको अपना हाथ में पकड़ लिया, 18 साल उनको ने सताया और उनको पूरी रीत से झुकाया। वो झुक गया, वो नहीं खड़ा हो सके, नहीं काम कर सके, नहीं बैठ सके। ऐसी परिस्थिति वो स्त्री का आया। क्या ये स्त्री आप नहीं? क्या कितना लोग ये वचन सुन रहा है? क्या आप ये बात नहीं है आपका जीवन में? आपने शैतान नहीं पकड़ा, शैतान का आपने शैतान ने आपको नहीं गिराया, नहीं झुकाया? क्या आपका जीवन में खड़ा हो गया सच्चाई के लिए, एक धार्मिक बात के लिए खड़ा हो सके, एक पवित्र जीवन के लिए खड़ा हो सके, एक सच्चा वचन के लिए खड़ा हो सके, एक सच्चा भक्ति के लिए खड़ा हो सके? क्या आप बोल सकते मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं कोई अन्याय नहीं करेगा, कोई अविनीत नहीं करेगा, मैं कोई दुष्ट का काम नहीं करेगा? क्या आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। 18 साल ये स्त्री ऐसी परिस्थिति में हो गया क्योंकि उनको पकड़ लिया, एक ऐसा शक्ति उनको पकड़ लिया, एक आत्मा पकड़ लिया, उनको झुका दिया, उनको पूरी रीति से नहीं खड़ा करवाने दिया। She was unable to stand for about 18 years. She all the time she was completely and kneeling down, unable to stand. पूरी रीति से वो झुक गया। प्रिय भाई बहनों, आपका जीवन में किस बात के लिए आप आज झुका है? किस बात के लिए आप पूरी रीत से उनका हाथ में है? क्या झूठ है क्या? क्या चोरी है क्या? क्या विचार का काम है क्या? एक स्त्री तरफ देखते जा रहे हैं ना, मुंह से झूठ बोलते जा रहे हैं ना, और गंदी गंदी काम करते जा रहे हैं ना, गंदा गंदा जगह के जाकर कई प्रकार का काम करते आ रहा है ना। झुक गया, एक पाप के लिए आपका जीवन झुक गया, इसलिए अपना ये खड़ा हो सके। अपने मेरा जीवन बदल गया, मैं सबको मैं प्रेम करता हूँ, मैं किसी को दुश्मन नहीं हूँ, मैं सबको सहायता करता हूँ, मेरे को कोई जात भेदभाव नहीं है। ऐसे क्या आप बोल सकते क्या? प्रिय भाई बहनों, इसलिए आप नया खड़ा हो सके, सच्चाई के लिए खड़ा नहीं हो सके, सच्चे रास्ते के लिए खड़ा नहीं हो सके, जीवन का रास्ते के लिए खड़ा नहीं हो सके, प्रेम का रास्ता में खड़ा नहीं हो सके। झुक गया पैसा के लिए, झुक गया स्त्री के लिए, झुक गया नाम के लिए, झुक गए सारे दुनिया बात के लिए आपने झुका है उनका सामने। टोटली नल डाउन बिफोर ऑल दिस थिंग्स, ये सारे बात का सामने आप घुटने में आ गया। लेकिन वो स्त्री को कितना दुखी होता। एक दिन हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, और 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, कितना साल मेरा जीवन में ऐसा हो सकता है। आप लोग भी कई लोग इस रीत से सोचते होंगे, कितना साल से मेरा जीवन ऐसा है, मैंने किसी बात के लिए खड़ा नहीं हो सके, मेरे परिवार के लिए मैं खड़ा नहीं हो सके, मेरा बेटा बेटी के लिए मैं खड़ा नहीं हो सके, मेरे पति पत्नी के लिए मैं खड़ा नहीं हो सके, मैं किसी बात के लिए नहीं खड़ा हो सके। मेरा जीवन पूरा निराश हो गया, दुख हो गया, मुसीबत हो गया, संकट हो गया। क्या आपने सोच रहा ये स्त्री वही है? भारत देश को 200 ईयर्स, लेकिन आपका जीवन में कितना साल हो गया? भारत देश को छुटकारा मिला ब्रिटिश से, क्या आप बोल सकते हैं शैतान से आपको छुटकारा मिला, दुनिया से आपको छुटकारा मिला, बुरा आदत से आपको छुटकारा मिला, हर प्रकार का परंपरा से
पिता पिता से जो लोग बात आते रहते, उससे आपको छुटकारा मिला करके क्या आप बोल सकते आज? इसलिए आज का दिन 26 जनवरी को परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको तरफ देख रहा है, आपको बुला रहा है और आपको पूरी रीति से वो चंगाई करने के लिए सोचने लगा, आपको खड़ा करवाने के लिए वो सोचने लगा। इसलिए हम देख सकते हैं वहाँ पे 11 और 12 वचन में प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को देखा। बहुत लोग हैं वहाँ पे, लेकिन इस स्त्री को ऊपर देखा, क्योंकि उस स्त्री को परेशान को परमेश्वर अपना दिल में महसूस हो गया। यहाँ पर सब लोग, बहुत लोग बैठा है, कई लोग खड़ा हुआ, कई लोग हंसने लगा, कई लोग भजन करने लगा, कई लोग नाचने लगा, कई लोग बात करने लगा, हर प्रकार का बात चलते आ रहा ये पूरा मंदिर के अंदर में। लेकिन ये स्त्री दुखी में है। और सारे दुनिया ऐसी परिस्थिति, प्रिय भाई बहनों, नाचने वाला नाचने जा रहा, पैसा वाला ऊपर जा रहा, और कई प्रकार का लोग खुशी में, आनंद में, मोहब्बत में वो हमारा जीवन में चलते जा रहा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, सारे दुनिया में हलचल चल रहा है, लेकिन जो दुखी है, जिसका आंख में पानी है, जिसका परिवार के अंदर में पानी है, जिसका जीवन के अंदर में पानी है, उस तरफ देखने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह। बाकी सब लोग को, खुदा को, प्रभु यीशु मसीह को क्या और फर्क क्या है? प्रभु का दृष्टि में, यीशु मसीह का दृष्टि में सब लोग समान है, चाहे वो कितना गरीबी हो, कितना श्रीमंत भी हो, कितना पढ़ा लिखा भी हो, कितना अनपढ़ लोग भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, वो सारे बात को नहीं देखेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का गुण है, वो प्रेम का गुण है, वो करुणा का गुण है, ये दया का गुण है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को देखकर तरस खाया। Jesus looked unto her, he was moved with great compassion towards her। जब वो स्त्री को देखकर अपना हृदय में पूरी रीत से करुणा, दया भर गया। देखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका हर परिस्थिति को देखने वाला परमेश्वर, आपको हर कठिन परिस्थिति को देखने वाला परमेश्वर, आपका चिंता को, आपका परिश्रम, आपका दुख को, आप मुसीबत को, आपका बीमार को, अब कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति को देखने वाला वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। सिर्फ देखने वाला नहीं, तुरंत बोलने लगा। हम देख सकते लूका सुसमाचार 13 में 10 से लेकर 11, 12, 13 वचन में हम देख सकते हैं। वहाँ पे क्या बोलने लगा? माँ जी बुला रहे, बोलने लगा माँ जी। वो औरत कौन है? प्रभु कैसे माँ जी बोल रहा है? दुनिया में कितना भी भगवान हो सकता, अपना हाथ से जो बनाया भगवान को, हजारों को, लाखों को, करोड़ को, देवता को उन्होंने जो बनाया, कोई भी अपने से बोलने वाला नहीं, अपना तरफ देखने वाला भी नहीं, और वो भेदभाव करने वाला नहीं। वो परमेश्वर खुद ही परमेश्वर है। इसलिए देखने लगा कि माता जी आज आपका तरफ देख रहा, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको जो समस्या है, आपको जो कष्ट है, आपको दुख और मुसीबत संकट है, अब जो परेशान में गुजर गया,
उस सब से आपको छुटकारा देने के लिए आज परमेश्वर आपको भी बुला रहा है। मेरा बेटा, मेरा बेटी, माता जी, पिताजी, क्या ऐसे बोलने वाला परमेश्वर है अपने को एक जगह में, एक ग्रंथ में, एक किताब में? कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। और हम देख सकते हैं वहाँ पे बोलने वाला नहीं, और वो उन्होंने क्या कर लिया, अपना हाथ लेकर उस औरत के ऊपर रखा। माँ जी खड़ा हो जाओ, सीधा खड़ा हो जाओ। हमारा परमेश्वर सिर्फ देखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, करने वाला है। आज दुनिया में बहुत लोग बोलने वाला बहुत है, अपना पास आने वाला बहुत प्रकार का बोलता है। आपको ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, आपको हर प्रकार का मैं मदद कर लेता हूँ, आपको मैं ये देता हूँ, नौकरी देता हूँ, आपको मैं घर देता हूँ, ज़मीन देता हूँ, सब देता हूँ। बहुत प्रकार का वायदा करने वाला बहुत लोग आए आज दुनिया में, लेकिन करने वाला कोई नहीं है, करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ एक ही है अपने को करने वाला, जिसने आपने को रचना लिया, जिसने आपको सृष्टि किया, जिसने आपको चुन लिया, जिसने आपको एक रूप लेकर आया, जिसने आपको एक बड़ा श्वास देकर आपको जीवन दिया, वो ये सिर्फ आपके लिए काम कर सकता है। जब उन्होंने बोलने लगा, बाजी खड़ा हो जाओ, तुरंत खड़ा हो गया। प्रभु यीशु मसीह में इतना बड़ा शक्ति है। प्रिय भाई बहनों, मत सोचना, गलत सोचना, ये धर्म नहीं है, ये सच्चाई है, ये परमेश्वर का वचन है। वो प्रेमी परमेश्वर है, ये पवित्र परमेश्वर है, वो शक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। एक शब्द में औरत खड़ा हो गया और प्रभु को महिमा देने लगा, प्रभु को स्तुति करने लगा, प्रभु को आराधना करने लगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन में, उनका बातों में कितना शक्ति है। आज भी परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए आपका तरफ देख रहा। क्या आप उनका तरफ देखेंगे? आपसे बात करने के लिए तैयार हुआ, क्या आप उनसे बात करने के लिए तैयार हो गया? आपको मदद करने लेके तैयार हुआ, क्या आप उस बात को अंगीकार करने के लिए तैयार है? तो आपको भी शक्ति मिलेगा। तुरंत खड़ा हो गया, शक्ति पाया, प्रभु को स्तुति और महिमा करने लगा। कितना आश्चर्य बात हो गया। बहुत लोग आश्चर्य हो गया, अरे ये कैसा हुआ? 18 साल से ना बैठ सके, ना खड़ा हो सके, ऐसे प्रकार का झुक गया, एक बात में ऐसा खड़ा हो गया, इतना शक्ति कहाँ से आया? तो प्रिय भाई बहनों, आज भी आपका आदत कोई भी हो गया, आपका पाप कोई भी हो गया, कुछ भी हो, कितना कठिन भी हो, लेकिन प्रभु आपको उससे निमंत्रण कर सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है, आपसे निकाल सकता है, आपको दूर कर सकता है। क्योंकि उनका अंदर में क्या थी? एक दुष्ट आत्मा थी। जब तक दुष्ट आत्मा आपका हृदय से, आपका दिल से, आपका शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक आपका जीवन झुकते जाएगा, झुकते जाएगा, झुकते जाएगा। आप कभी नहीं खड़े हो सकते। मंदिर में जा सकते, बाइबल भी पढ़ सकते, प्रार्थना भी कर सकते, पैसा भी दे सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन जब झूठ बोलने के लिए समय आ गया, आप नहीं खड़ा कर सके। जब एक स्त्री अपना सामने आया, आप नहीं खड़ा कर सकते। एक चोरी करने के लिए मौका मिला, आप नहीं खड़ा हो सकते। पैसा का लालच का सामान आया, आप नहीं खड़ा हो सकते। जब गुस्सा आ गया, आप खड़ा नहीं हो सके। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको इतना शक्ति देने के लिए
आज आपका पास आकर ये संदेश आपके लिए दे रहा है। आपको ब्रिटिश से छुटकारा मिला, लेकिन शैतान से छुटकारा मिला, पाप से छुटकारा मिला, कमजोरी से छुटकारा मिला। कितना साल झुक जाते हैं बीड़ी सिगरेट और सिनेमा के लिए। कितना लोग आज सिनेमा के लिए झुक गया, कितना लोग आज सिगरेट के लिए झुक गया, कितना लोग आज दारू पीने के लिए झुक गया, कितना लोग आज स्त्री के लिए पुरुष के लिए झुक गया आपका जीवन में। प्रभु आपको आज खड़ा करने के लिए, जैसा आपको रिपब्लिक ब्रिटिश लोग से खींचकर अपने को स्वतंत्र दिया, इस रीति से शैतान से आपको खींचकर आपको खड़ा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करने लगा। क्या आप रेडी हैं? आप इसके लिए तैयार हैं? लेकिन वहाँ पे जो आदमी, वहाँ पे जो अधिकारी है, एक नाय इज लीडर इज अ ऑफिसर, उस मंदिर को देखने वाला क्या बोलने लगा, आप लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? आज आराम का दिन है, सब्बात का दिन है, आज सैटरडे, ये आज क्यों आया? बाकी 6 दिन आप लोग आ सकते, आज क्यों आया? वो लोगों ने रोकने लगा, उनका ऊपर गुस्सा करने लगा, उनको ऊपर गुस्सा करने लगा। जो लोग आया उनको ऊपर गुस्सा करने लगा। ये आदमी ने, ये भी धार्मिक आदमी है, ये भी वह मंदिर में जाने वाला है, ये भी मंदिर में काम करने वाला है, फिर भी उनका जीवन में परिवर्तन नहीं आया। आज कई लोग मंदिर में काम करने वाला जाते, वचन भी देते, सभी प्रकार का मंदिर का काम करते, लेकिन अंदर का जीवन नहीं बदलता है। प्रिय भाई बहनों, क्या आप रोकने वाला है क्या? आप पत्नी हो, पत्नी भी हो, बाल बच्चा भी हो, और आपका रिश्ता भी कोई भी हो, प्रभु का पास आने के लिए आप रोकने के लिए जा रहा, नहीं तो उनका साथ में जाने के लिए तैयार हो गया। आप उनको साथ में जाने के लिए तैयार हो जाओ, मत रोको, मत रोको। प्रिय भाई बहनों, आजकल बहुत लोग रोकने वाला तैयार हो गया, प्रभु का वचन देने के लिए रोकने के लिए आ रहा। ये हमारा देश है, आप परमेश्वर को वचन कैसा दे सकते? आप यहाँ पे प्रार्थना कैसा कर सकते? कितना लोग अपने को रोकने के लिए आ रहा है। तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने बताया, क्या आपको यदि पशु है, यदि आपको बकरी है, मेमने हैं, अगर आपका पास में कोई भी एक जानवर भी है, अगर उसको पानी पिलाने के लिए आप क्या इस दिन को नहीं लेते, उसको पानी नहीं पिलाता? क्योंकि ये दिन आराम का दिन है ना, उनको पानी मत दे दो। प्रिय भाई बहनों, बहुत लोग एक रीति रिवाज में चल रहा, एक परंपरा में चल रहा, जीवन में बदल नहीं होता, सच्चाई का उनका जीवन में परिवर्तन नहीं आया, उनका पाप क्षमा नहीं हुआ, उस पाप के लिए पश्चाताप नहीं हुआ, पूरी रीत से प्रभु के पास में नहीं आया, अपना पाप को कबूल नहीं किया। अगर पूरी रीत से पाप को क्षमा अगर मांगते हुए, तो ऐसी बात नहीं हो सकता था। तो इसलिए सभी लोग और प्रभु यीशु मसीह को काम देकर आश्चर्य करने लगा। इस आदमी को मुंह बंद हो गया। कभी भी परमेश्वर का काम को रोकने के लिए कोशिश मत करो। ये मेरा काम नहीं है, एक आदमी का काम नहीं है, एक घर का काम नहीं है, एक देश का काम नहीं है, ये सारे सृष्टि का काम है, परमेश्वर का काम है। क्या इस काम को आप रोक सकते हैं? इस काम का बंद कर सकते हैं? नहीं, आपसे नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ लोग, सभी लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करने लगा। प्रिय भाई बहनों, कहने का मतलब, आज अपने को ब्रिटिश से छुटकारा मिला, लेकिन शैतान से छुटकारा नहीं मिला। ब्रिटिश से छुटकारा मिला, लेकिन परंपरा से अपने को छुटकारा नहीं मिला। ब्रिटिश से छुटकारा मिला,
लेकिन बुरा आदत से अपने को छुटकारा नहीं मिला। और अंत में और एक बात बताता हूँ, जिन्होंने पाप किया उस पाप का मजदूरी मृत्यु, वो मृत्यु अनंत काल का मृत्यु। उस मृत्यु चाहे मरने के बाद में आदमी आग भट्टी में दिया और उनको भेजना पड़ेगा। आग में वो जलते रहेगा युगान युग तक, एक दिन नहीं। वो रोते रहेगा, चिल्लाते रहेगा, बाल खींचते रहेगा, कोई मतलब ये नहीं। आप उसको छुटकारा पाना चाहते और वो जो भयंकर का नरक से बचाने के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, आग का भट्टी से आपको छुटकारा मिलने के लिए चाहते आप, शैतान से छुटकारा पाने के लिए आज चाहते आप, तो आइए प्रभु के पास आइए, जिसका पास में शक्ति है, जिसका पास में प्रेम है, जिसका पास में पवित्र है, जिसका पास में सहनशीलता है, जिसका पास में कुर्बानी का जीवन है। क्या आपके लिए कुर्बान नहीं हुआ? क्रूस को पर टंगा नहीं किया? हमने जो पाव से पाप किया उस पाव के लिए उन्होंने, और पाव में खिल्ली ठग गया। हाथ से पाप किया, इस हाथ का पाप का कारण से उनका पवित्र का हाथ में खिल्ली ठग गया। अपना सारे बुरा विचार का कारण से उनका सर का ऊपर खाटों का मुकुट डाल दिया। अपना पूरा शरीर का पाप का कारण से उनका पूरा शरीर को कुचला गया, पूरी रिस से पानी निकल गया और उसके बाद में खून निकल गया। क्यों? आपको शैतान से छुटकारा देने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए, परमेश्वर का न्याय से भी छुटकारा देने के लिए, आपको पर जो न्याय होने वाला उस न्याय को उन्होंने अंगीकार करके उस ग्रुप को पर अपना जान दिया। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको नम्रता से विनती का साथ में ये बात कहना चाहता हूँ। आज अपने 26 जनवरी में भारत देश खुशी है, क्योंकि अपने को छुटकारा मिला ब्रिटिश से। इस रीति से यदि आपको और इस शैतान से यदि छुटकारा मिलेगा, आप भी खुशी होगा, आपका परिवार भी खुशी होता, आपका बच्चा भी खुशी होता, सभी लोगों को जीवन परिवर्तन हो जाता, आपका घर के अंदर में शांत आता, आपका जीवन के अंदर में शांत आएगा। तो इसलिए आइए परमेश्वर के पास में कबूल करिए सारे गलत को, पश्चाताप करिए प्रभु का पास में और अंगीकार करिए प्रभु यीशु मसीह को। बुलाइए प्रभु जी मेरा दिल में आ जाओ, मेरे मन में आ जाओ, मेरे शरीर में अंदर आ जाओ। मैं पवित्र बन जाता हूँ, मैं आपको बेटा और बेटी का समान हो जाता हूँ। इस दुनिया छोड़ने के बाद में आपका पास आता हूँ करके आप क्या करना पड़ेगा? प्रभु को पूरी रीत से अपना आप को सौंप लो। प्रार्थना करेगा। हमारा प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्यारे पिता, और तेरे वचन देने के लिए आपने हमको मौका दिया। 26 जनवरी को सारे भारत देश में खुशी हो रहा है, लेकिन वो लोग नहीं, शैतान के अंदर में, पाप के अंदर में कई प्रकार का वाट में बंधन हो गया, उससे बाहर उनको नहीं आ सके। लेकिन हमको अपने छुटकारा दिए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और कई लोग प्रभु परमेश्वर पिता जिनको छुटकारा नहीं मिला, इस वचन सुनने के बाद में उन सब लोग भी और छुटकारा पाकर खुशी और आनंद से हमारा जीवन को, परिवार को आगे ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भाई बहन लोग ने नागपुर शहर में और परमेश्वर पिता लखनऊ में और प्रभु का पंजाब में और पूना में, बॉम्बे में और परमेश्वर पिता भिलाई में, बिलासपुर में, रायपुर में और खड़गपुर में और रांची में और परमेश्वर पिता भिन्न भिन्न जगह में तेरे ये वचन जा रहा है और विदेश में भी जा रहा है। जहाँ जहाँ ये वचन सुन रहा है, सारे जीवन को बदल करने के लिए प्रार्थना करते हुए, सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर।
आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, आप लोग वचन सुनने के बाद में और इस रीति से प्रभु के लिए एक नए रूप से एक आपने वायदा करिए और परमेश्वर के लिए आपका वायदा पूरा हो सका। हम लोग प्रार्थना करेगा, आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करिए। ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं, आपका जितना लोग और रिश्ता है आपका साथ में जोड़ने वाला है, साथी लोग है, सभी लोगों के लिए ये वचन भेज दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। सब लोग को जय मसीह।